Hello student, in today's session we are discuss about chapter 5 data handling. डाटा हैंडलिंग में स्टार्टिंग में दिया है व्हाट इज़ डाटा। फर्स्ट ही जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डाटा क्या होता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन सच केसेस कॉल्ड अ डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन बेटा, कोई भी आंकड़े जो हम कलेक्ट करते हैं उसे डाटा कहते हैं। जैसे क्रिकेट के डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी क्लास है तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट का डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि सब्जेक्ट में इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं। तो जब किसी भी चीज़, किसी भी इंफॉर्मेशन का हम कलेक्शन करेंगे तो उसे डाटा कहते हैं। ओके, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस चैप्टर में कई तरीके से। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ बेटा ये वर्ड शायद आपने पहले से सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। पिक्टोग्राफ क्या होता है कि पिक्चर्स के द्वारा हम किसी भी डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सिंबल देते हैं। जैसे कि सपोज 10 पेन को ना हम किसी एक पेन के सिंबल से आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे दिया है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। यहाँ पे दे रखा है कि देखो कार बनाई हुई है, एक कार आपको किसको आइडेंटिफाई कर रही है, 100 नंबर ऑफ कार्स को। ठीक है, 1 सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्स। तो इस तरीके से कोई भी हम एक पिक्चर बना के जिस चीज़ को हमको बताना है, ठीक है, दिखाना है, तो उसका उसी का एक पिक्चर बना के हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जुलाई में दे रखा है कि उनने 2 कार बनी है बेटा। 2 कार है मतलब कि कितना हो जाएगा, 200 होगा। और यहाँ पे हाफ कार भी दे रखा है, देखो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हाफ कार भी दिख रही है। तो क्या हो जाएगा 100 एंड 100, 200 एंड हाफ कार का 50। तो ठीक है, कितना हो जाएगा 250 कार। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है कि जो हाफ कार है वो नोट्स कर रही है 1/2 ऑफ 50। ठीक है, अब अगस्त का डाटा दे रखा है तो 3 कार हैं और सितंबर का 4 कार हैं। तो इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ से कोई भी डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ें बेटा अब बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, तो बार ग्राफ क्या होता है, अ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स of information with their height being proportional of the respective value। तो यहाँ पे दे रखा है कि आप एक साइड अपना क्या करेंगे, एक साइड हम अपना जो भी डाटा है उसको लिख लेते हैं और एक साइड पे क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। यहाँ पे देखो जैसे करके यहाँ पे दिखाया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8। ठीक है, नंबर दिए हैं कि कितने नंबर हैं, और उसके बाद दे रखा है यहाँ पे ईयर दे रखा है कि किस ईयर में कितने स्टूडेंट थे। ठीक है, 2003 एंड 4 की बात करें तो इसमें कितने थे, क्लास 8 में 100 स्टूडेंट थे। 4-5 की बात करें तो यहाँ पे कितने थे बेटा, 200 थे। इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कब है, 2007 एंड 8 में है। ठीक है, कितने, 350। तो इस तरीके से आपको आई थिंक बार ग्राफ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बार ग्राफ के बाद हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है बेटा, अ बार ग्राफ शोइंग 2 सेट ऑफ डाटा। ठीक है, अभी हम देखो बार ग्राफ में सिर्फ एक ही टाइप का डाटा रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट डबल बार ग्राफ में क्या है कि हम एक साथ दोनों का यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा। एक मोस्टली कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं जो बच्चों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। अब मैथ्स में हम मैथ्स के मार्क्स देखें। ठीक है, तो जो 30 मार्क्स यहाँ पे पहले तो आइडेंटिफाई किया है कि जो आपके पास जो ब्लैंक होगा, मतलब कि जो साइडेड पार्ट नहीं है बार ग्राफ का, ये वाला। ठीक है, ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है बेटा, ये आपका आइडेंटिफाई कर रहा है 2005 और 6, इसमें कितने मार्क्स मिले थे। ठीक है, और जो साइडेड पार्ट है आपका, मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है 2006 और 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2005 to 6 और 6-7 का जो मैथ्स का बच्चों का रिजल्ट है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्टली हम मैथ्स का देख रहे हैं। तो मैथ्स का कितना आया है बच्चों का, मतलब कि
5-6 में आया था 30%, ठीक है, परसेंट में नहीं दिया, सिंपल दिया 30 आया था, और 6-7 में आप देखें तो कितना इंक्रीज़ हो गया बेटा, 60 पर पहुंच गया, ठीक है, डबल हो गया जस्ट। अब इसके बाद यहाँ पे एसएस का दे रखा है कि एसएस का कितना आया था 5-6 में, एसएस का आया था 50, ठीक है, और फिर उसके बाद इंक्रीज़ होकर कितना हो गया 55। अब यहाँ पे देखेंगे ये ना 60 को टच नहीं कर रहा है, तो ये कितना होगा 55 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या है, कोई भी डाटा कंपैरिजन, यहाँ पे देखो 2 ईयर का कंपैरिजन किया है कि 2005-6 का जो सेशन था, ठीक है, उससे बेटर रहा 2006-7 का सेशन। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके दे रखा है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डबल बार ग्राफ। इसके बाद हम आगे चलें, ठीक है। यहाँ पर ये ट्राई दिस दे रखा है बेटा, आप इसको करके देखेंगे, इसमें बताया गया है, और ये डबल बार ग्राफ के नीचे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के भी आप आंसर दे के देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको, तो हम बता देंगे कि जो एकेडमिक डाटा है, ठीक है, उसमें हमें इसका इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो आपको बताना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रीड करके आप इनके आंसर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डाटा दे रखा है बेटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होता है, यहाँ पे दिया है डाटा अवेलेबल टू अस इज इन द, यहाँ पे दिया है डाटा अवेलेबल टू अस इज इन द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि कोई भी जो अनऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे इसको हम बताएंगे। तो बेटा यहाँ पे एक नई चीज़ आई है टेलीमार्क, इससे भी बच्चे आई थिंक परिचित हैं, नहीं है तो मैं बता देती हूँ। टेलीमार्क में क्या होता है बेटा, हम लाइन के थ्रू किसी भी नंबर को यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। जैसे एक टेबल बनाया गया है, यहाँ पे बच्चों के सब्जेक्ट दिए हैं और उनके मार्क्स बताए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट दे रखा है आर्ट, तो आर्ट में आपको बताना है कि कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 7 है। तो देखो बेटा, जो टैली मार्क आपके पास होता है उसमें आप 4 लाइन तक तो ऐसा बनाते जाते हैं, उससे ज़्यादा जो नंबर होते हैं फिर हम एक क्रॉस कर देते हैं, मतलब कि जो 5 वाला नंबर आता है उस पर क्रॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है, 2 लाइन और दी हैं, तो 1, अब हम इनको काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आर्ट्स में 7, ठीक है। तो ये आ गया 7। फिर मैथमेटिक्स का देखेंगे तो इसमें काउंट करेंगे हम लाइन को, तो कितनी लाइन है बेटा 1 2 3 4, देखो ये 4 लाइन तो आपके पास सिंपल है, और एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, फिर 5 लाइन, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है। फिर साइंस का दे रखा है और इंग्लिश का दे रखा है, ठीक है। द नंबर ऑफ टेली बिफोर ई सब्जेक्ट गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फ्रीक्वेंसी बताया गया है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो आपको पूछा है कि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी गिव द नंबर ऑफ टाइम दैट अ पर्टिकुलर एंटायर ऑकर्स, तो यहाँ पे बताया कि कोई भी जो नंबर होता है जो मतलब पर्टिकुलर कितनी बार मतलब रिपीट होता है, ठीक है। आगे दिया है ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा में क्या होता है बच्चों की किसी भी मतलब कि जिस भी डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स का 60 स्टूडेंट का डाटा दे रखा है कि कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं, तो सारे जो मार्क्स हैं बेटा एक ग्रुप में उनने एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा सही से लिखना है, ग्रुप बना के टैली मार्क्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाएंगे, तीनों उसमें हमने बना दिया है अपना पर्टिकुलर एक ग्रुप का कॉलम बना दिया है, ठीक है बेटा। एक बना दिया टैली मार्क का और एक बनाया है फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे कि 0 से 10, मतलब कि 0 से 10 कितने बच्चे हैं जिनको 0 to 10 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब हम फिर से ऊपर जाएंगे जो आपके पास नंबर्स का डाटा था, और यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो कितने बच्चे हैं जिनको मिला है। तो देखो फर्स्ट हमको एक 10 मिल गया है, ठीक है, एक 5 मिल गया है, 2 स्टूडेंट हो गए हैं। इसके बाद हम और चेक करेंगे कि और भी कोई स्टूडेंट है ऐसा क्या, नहीं, तो इसके बाद नहीं है। 7 और भी कोई है क्या, आई थिंक 3 होनी चाहिए, ठीक है। 2, तो यहाँ पे 10 तो इसकी लिमिट दे रखी है, ठीक है बेटा। इसकी ना जो 0 होता है वो उसको क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट बोला जाता है, क्या बोलेंगे 0 को हम, लोअर लिमिट, ठीक है। और जो जो 10 है ना उसको बोला जाता है बेटा अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट।
तो जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, जहाँ से लेते हैं वो लोअर लिमिट होता है, और जहाँ पे जाके एंड कर देते हैं वो अपर लिमिट होता है। तो 0 to 10 में, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितने आए थे, 5 और 7 दो स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे हमने कर दिया, कितने स्टूडेंट आए हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ इनकी जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम क्या लिख देंगे, 2। अब 10 और 20 के बीच मार्क्स का काउंट करेंगे बच्चों का, तो उसी ग्रुप में जाके हमको काउंट करना है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 5 10 दिया है, मतलब कितने बच्चे हैं जिनको मिला है 10 से 20 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 बच्चों को। इस तरीके से पूरा डाटा उनने एक टेबल के रूप में लिख दिया है, तो इजीली ये हम किसी भी डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, किसी में दिक्कत नहीं होगी हमको, ठीक है। और ये जो बोला था मैंने आपको, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोला जाता है, ठीक है। 0 इसका लोअर लिमिट होगा, और अपर लिमिट क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। इसमें आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी, एक बार फिर से आप इसको बुक से रीड करेंगी। ट्राई दिस अगेन दिया है, यहाँ पे भी आपको करके देखना है। अब दिया है बार विथ डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस के साथ दिया है, बार विद द डिफरेंस यहाँ पे दिया है। डिफरेंस के साथ कैसे बार को देखना है हमको बेटा, ग्राफ बनाना है। लेट अस अगेन कंसीडर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे टेबल में दे रखा है आपको, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि डाटा है, डाटा से आपको क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दे रखा है आपके पास क्लास इंटरवल 0 to 10 है, ओके। 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 2। तो इस तरीके का जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो बन रहा है आपका एडजॉइनिंग ग्राफ, ठीक है, ठीक है, मतलब कि जो जॉइंट होगा। आप देखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना आपके पास फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 10 है, तो हमने यहाँ पे ज्वाइन करके बना दिया है 0 से 10, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी क्या रह रखी है, 2, तो हम यहाँ से 2 से इसको क्या करेंगे, सॉरी ये रॉन्ग बन गया, 0 to 10 है, तो यहाँ से हम इसको 2 से ऐसे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। फिर देखा रखा है अगला, आपके पास क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट है 10 और अपर क्लास लिमिट है कितनी, 20। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 10 से 20। जब आप इसको बनाएंगे तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये पूरा ग्राफ क्या है बेटा, आपस में ज्वाइन है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीका है, जैसे कि हम बार ग्राफ बनाते हैं नॉर्मल वाला, उसी के अकॉर्डिंग ये भी बन जाएगा, बस इसमें ज्वाइंट करके बनाया गया है। यहाँ पे दे रखा है कि आपकी हाइट क्या शो कर रही है, ठीक है। इस तरीके से पूरा हिस्टोग्राफ हो जाएगा। तो आप बेटा ये पूरा इंट्रोडक्शन जो है 5.1 से पहले वो आप एक बार फिर से रीड करेंगे और ट्राई करेंगे 5.1 सॉल्व करने का, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, और अभी भी जो हमने ग्राफ वगैरह पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी पिक्टोग्राफ पढ़े हैं, तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसी पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।